हेलो गाइस, माई सेल्फ जिगर मिश्रा। मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ मोनोकार्पिक कुछ टर्मोलॉजी के बारे में, और उसका नाम है मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में। हम लोग ये जो टर्म है ये स्पेशल पॉइंट बनाए हुए हैं और उसमें कुछ टर्म के बारे में बातें करेंगे। हम लोग प्लांट के कुछ टर्म के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि उसमें देखिए, सबसे पहला जो टर्म है हमारा मोनोकार्पिक प्लांट, और उसी का दूसरा नाम होता है सीमेल पेरस। और दूसरा जो टर्म है ये है पॉलीकार्पिक प्लांट, और इसको हम लोग बोलते हैं इटेरोपेरस। तो देखो, ये मोनोकार्पिक जो प्लांट्स होता है इसमें कोई भी फ्लावर अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर देता है और सीड का सेट देता है और फिर उसके बाद डेथ कर जाता है। उसे हम मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं या फिर सीमेल पेरस प्लांट बोलते हैं। देखेंगे, monocarpic plants are those that flowers, shed seeds and then die are called monocarpic plant और सीमेलपेरस प्लांट। देखिए, इसमें जो भी प्लांट होते हैं ये प्लांट अपने लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर देंगे, सीड का सेट देते हैं और फिर उसके बाद सीड सेट करते हैं और फिर उसके बाद डेथ कर जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग सीमेलपेरस प्लांट बोलते हैं। अगला, जैसे इसमें एग्जाम्पल कुछ आता है, कौन कौन से प्लांट आते हैं ये पूछा जाता है। ऐसे तो ये टर्म टोटल 10th क्लास का है, हम लोग को ये 12th में इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये कुछ हमारे एनसीईआरटी में इसके नाम है, इसी वजह से ये टर्मोलॉजी समझना जरूरी है। तो देखेंगे, जैसे इसमें एग्जांपल होता है मोनोकार्पिक का, राइस प्लांट होता है। राइस प्लांट में होता ही है, राइस प्लांट अपने जो भी लाइफ साइकिल होते हैं उस लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर देगा और फ्लावर देने के बाद देनो डेथ कर जाता है। फिर व्हीट में सेम ऐसे ही होता है, फ्लावर देता है, सीड सेट देता है और फिर उसके बाद डेथ कर जाता है। रेडिश में, मूली में वैसे ही होता है, कैरोट गाजर में वैसे ही होता है, और बैम्बू में भी, बांस में भी वैसे ही होता है। और बैम्बू तो हमें एनसीईआरटी में पढ़ना भी है। तो देखिए, बैम्बू के बारे में हम लोग को एनसीईआरटी में बैम्बू ट्री के बारे में एक टर्म पढ़ना है, बैम्बू ट्री क्या होता है। और जैसे कि देखिए, हम लोग बैम्बू ट्री का कहानी नहीं पढ़ेंगे, बस जो हमें एनसीईआरटी में पढ़ना है वही जानना है। देखिए कि इसके ये कौन सा प्लांट होता है, पहले तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्या होता है ये, मोनोकार्पिक होता है या फिर पॉलीकार्पिक होता है, या फिर ये दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, सीमेल पेरस होता है या फिर इटेरोपेरस होता है। तो यहाँ बैम्बू ट्री जो होता है, सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक, और मोनोकार्पिक को ही सीमेल पेरस बोलते हैं, जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावर देता है, फ्रूट देता है, फ्लावर देता है और फिर डेथ कर जाता है। और ये जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं, जितने भी मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं वो मोनोकार्पिक प्लांट अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार क्या देते हैं, फ्लावरिंग देते हैं और फ्रूट का ये सीड का सीड देते हैं। और सेम यही बैम्बू ट्री में इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। ये हमें याद नहीं रखना क्योंकि हम पहले भी जान चुके हैं इसके बारे में। तो देखिए, अब हम ये बैम्बू ट्री में इट फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, ये अपने पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ साइकिल में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, फ्लावर देते हैं। इट फ्लावर्स जनरली आफ्टर 50 to 100 years and produce large number of fruits and then die। ये जनरली अपने पूरे लाइफ साइकिल में कब ये फ्लावर देते हैं, तो 50 से 100 साल के बाद, अपने पूरे लाइफ साइकिल के 50 से 100 साल के बाद ये बहुत ही लार्ज नंबर में, बहुत ही अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में ये फ्रूट देते हैं और उस फ्रूट देने के बाद ये लास्ट मर जाते हैं, देन डाई। अब हम लोग आते हैं, अगला हमारा जो टर्म है पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में जानना है, जिसे हम इटेरोपेरस प्लांट भी बोलते हैं। तो पॉलीकार्पिक प्लांट देखिए होता क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट ऐसा प्लांट होता है जो फ्लावर देता है। जैसे कि हम लोग अभी देखे थे मोनो और एक पॉली, दो टर्म हमको समझना है। एक होता है जैसे मोनो और एक है पॉली। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है मोर देन वन। ये होता है वन और ये होता है मोर देन वन, मतलब ओनली वन टाइम। अगर एक बार कोई भी प्लांट अपने लाइफ साइकिल में एक बार फ्लावर दे और फिर डेथ कर जाए तो मोनो कहलाया। अगर कोई भी प्लांट अपने लाइफ साइकिल में एक से अधिक बार फ्लावरिंग करता है और सीड का सेट देता है और फिर डेथ कर जाए तब उसे हम बोलते हैं पॉलीकार्पिक। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ याद रखेंगे, पॉलीकार्पिक आर दोज दैट फ्लावर्स एंड सेट सीड्स मैनी टाइम्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। वो अपने जीवन समय में एक से अधिक बार फ्लावर देता है और सीड का सेट करता है और फिर डेथ कर जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल कौन कौन आएगा, एप्पल आता है, मैंगो आता है, ऑरेंज आता है। और ये तो मैंगो तो ये कॉमन एग्जांपल है, सब लोग हर जगह देखते भी हैं इसे।
जैसे कि मैंगो हमारे आसपास भी होता है, तो हम वहाँ देखते हैं ये जो अपने लाइफ साइकिल में क्या एक बार फ्लावर देता है फिर डेथ करता है? नहीं, ये एक से अनेकों बार फ्लावर देता है और फिर फ्लावर देने के बाद लास्ट तक, जब तक इसकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं होती है तब तक ये डेथ नहीं करता है। और ऐसे इसकी लाइफ साइकिल जो होती है लगभग 200 से 250 ईयर्स का होता है मैंगो का लाइफ साइकिल। अब हम एक और देखते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना के बारे में, जो नीला कुरंजी ही इसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे नीट में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और इस पे आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि जैसे जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, इसमें एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना जो होता है, ये सबसे पहले समझते हैं होता क्या है। ये एक ऐसा प्लांट होता है जो 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार फ्लावर देता है जो 12 साल का लाइफ टाइम होता है, नहीं, इसके लाइफ टाइम की बातें नहीं कर रहे हैं हम इसके बारे में ये बोलना चाहते हैं कि अपने पूरे लाइफ साइकिल की नहीं, बल्कि ये अपने 12 साल में एक बार फ्लावर देता है। अब जैसे कि प्रत्येक 12 साल के बाद फिर से दोबारा ये फ्लावरिंग करेगा। तो अब जैसे देखिए, दिस प्लांट फ्लावर्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स। इसका फ्लावर जब भी होगा 12 साल पे ही होगा। अगर मान लीजिए सपोज अभी फ्लावर देता है तो इसके आने वाले 12 साल के बाद देगा। तो अब देखिए कब ये फ्लावर दिया था। ये प्लांट जो है, दिस प्लांट फ्लावर्स ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। देखिए ये 2006 सितंबर अक्टूबर के 2006 के समय में ये फ्लावर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो फ्लावर होता है कितने, पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ये प्लांट जो होता है फ्लावर कब देता है। तो ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में ओनली वंस इन 12 ईयर, 12 साल पे एक बार फ्लावर देता है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है कि ये जो प्लांट है, ये फ्लावर दिया था, कब दिया था फ्लावर? तो ये सितंबर अक्टूबर 2006 में दिया था। और अगर हम 12 साल की बात करें तो 2006 के बाद 12 साल 2018 होता है, लेकिन 2018 में अभी एनसीईआरटी में अपडेट नहीं किया है, तो हमें अभी याद क्या रखना होगा, सितंबर अक्टूबर 2006 ही याद रखना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया है उस पर हम फोकस करेंगे, उसी को देखेंगे। अब देखिए, अब बोला जा रहा है ये जो फ्लावर दिया था सितंबर अक्टूबर में 2006 में, तो ये कहाँ दिया था? तो ये जो प्लांट होता है ना, अधिकतर ये हिली एरियाज में होता है। और हिली एरियाज का मतलब होता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहाँ कहाँ पे ये दिया था? तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसके जो फ्लावर थे कहाँ कहाँ हुए थे, दिखाई दिए थे? केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, ठीक है, इनटू ब्लू स्ट्रेचेस। मतलब इसके जो फ्लावर होते हैं उसका कलर क्या होता है? तो ब्लू कलर होता है, इतना याद रखेंगे, फ्लावर कलर ब्लू होता है। और ये कौन कौन से हिली एरियाज में इसके फ्लावरिंग को देखा गया था? मतलब इट्स मास फ्लावरिंग लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरियाज। मतलब ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के हिली एरियाज के ट्रैक पे काफी अधिक संख्या मात्रा में ये ब्लू स्ट्रेचेस में बिछे हुए थे, ब्लू कलर में बिछे हुए दिखाई दिए। ठीक है, अब हम लोग अगला टर्म देखते हैं। आप याद रखेंगे एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसे नीला कुरंजी भी बोलते हैं। इसके बारे में पहला टर्म 12 साल पे एक बार फ्लावर देता है। दूसरा टर्म कि सितंबर अक्टूबर 2006 में 2006 में ये फ्लावर दिया था। तीसरा टर्म क्या है कि ये हिली एरियाज में इसके फ्लावर बहुत अधिक संख्या में देखे गए थे। कहाँ? केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ठीक है, कौन से कलर में इनके फ्लावर होते हैं? ब्लू कलर में। अब हमें ये देखना है, एक टर्म है जैसे देखेंगे एनुअल प्लांट के बारे में, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरेनियल प्लांट, ये तीन टर्म है। एनसीईआरटी में हमें इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये नेम वहां दिया हुआ है, इस वजह से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ली जाए, एक छोटे से टर्म में देकर एग्जांपल पूछ लिया जा सकता है। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले एनुअल प्लांट होता क्या है। एनुअल प्लांट में एन एनुअल प्लांट इज अ प्लांट that completes its life cycle from germination to the production of seeds within one growing season and then dies। लाइफ साइकिल में जैसे कि उनका लाइफ साइकिल जर्मिनेशन से लेकर प्रोडक्शन, सीड का प्रोडक्शन होने में एक ही ग्रोइंग सीजन लेता है और फिर वो डेड कर जाता है। जैसे देखिए जर्मिनेशन, मानते हैं सपोज कोई प्लांट है और ये प्लांट का आज जर्मिनेट हुआ, ये न्यू प्लांट है, आज जर्मिनेट हुआ, और जर्मिनेट होने के बाद मीन्स अभी ये जैसे सीड के द्वारा जो नए प्लांट एराइज होते हैं उस वक्त के समय को हम जर्मिनेट बोलते हैं। जर्मिनेशन जैसे ही होता है उस सीड का, तो इसके जर्मिनेशन से लेकर उसके सीड प्रोडक्शन, जब ये सीड देने लगता है, सीड का प्रोडक्शन करने लगता है, तब के बीच का जो समय होता है ये एक ही सीजन लेता है। जैसे कि आप लोग पी प्लांट में देखे होंगे, पी प्लांट में क्या होता है,
जैसे हम लोग पी प्लांट को देखते हैं, इसमें इनके जो लाइफ साइकिल होते हैं, जर्मिनेशन से लेकर प्रोडक्शन तक एक ही ग्रोइंग सीजन लेते हैं। और उसमें ग्रोइंग सीजन कहने का मतलब हुआ एक ही टाइम में वो ग्रो करेंगे, एक ही ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और अपने समान सीड का निर्माण करते हैं। और सीड का निर्माण करने के बाद उस सीड के द्वारा फिर से नए प्लांट जर्मिनेट हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे पी आता है इसमें, फिर वाटरमेलन आता है, सेम वैसे ही होता है वाटरमेलन में भी, और फिर मेज में भी वैसे ही होता है, मक्का में सेम वैसे ही होता है। ठीक है, ये सभी एनुअल प्लांट थे। अब हमें ये देखना है बाइनियल प्लांट कौन होता है। आपके जो नीट में क्वेश्चंस आएंगे, इससे अधिक चांस ये रहता है ना, एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, तो आप एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान देंगे। और बाकी बोर्ड में पूछा जा सकता है डिफिनेशन। बाइनियल प्लांट अब देखेंगे। देखिए बाइनियल प्लांट क्या होता है, ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, अपने बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में 2 ईयर लगता है। ठीक है, जैसे यहाँ तो हमने देखा था कि एक ही ग्रोइंग सीजन में ये ग्रो कर जाते हैं और डेथ भी कर जाते हैं। लेकिन जो बाइनियल प्लांट है, ये एक ही इनका जो लाइफ साइकिल है, बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल में ये अपने पूरे बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लेते हैं, 2 ईयर्स लेते हैं। अब 2 ईयर में कैसे ये ग्रो करते हैं तो देखेंगे। ये तो पहला ईयर में क्या करते हैं, तो पहला ईयर में ये जो प्लांट होता है इसमें प्राइमरी ग्रोथ होता है। और प्राइमरी ग्रोथ में क्या होता है, जैसे प्राइमरी ग्रोथ में इनके लीव्स बनते हैं, लीव्स का निर्माण होता है, स्टेम का निर्माण होता है, फिर रूट डेवलप होते हैं। तो ये अब देखेंगे हम इसके डिफिनेशन के बारे में। A biennial plant is a plant that takes 2 years to complete its biological life cycle. इनको अपने बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल का मतलब क्या हुआ, तो वहीं जर्मिनेशन से लेकर सीड प्रोडक्शन तक के समय में उन्हें 2 साल का टाइम लगता है। और पहले ईयर में ये क्या करते हैं, तो इन द फर्स्ट ईयर द प्लांट अंडरगोज प्राइमरी ग्रोथ इन विच इट्स लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स डेवलप। देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होता है, इनके प्लांट जो होते हैं उनके प्राइमरी ग्रोथ होता है उसमें, और फिर लीव्स, स्टेम और रूट्स का डेवलपमेंट होता है। और फिर दूसरे ईयर में क्या करते हैं, तो फिर से वहां से सीड का प्रोडक्शन करेंगे, और सीड प्रोडक्शन करने के बाद लास्ट इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन एग्जाम्पल होंगे, इसमें कैबेज होंगे एग्जाम्पल में, कैबेज, फिर कैरोट्स होंगे, बीट्स होंगे, टर्निप्स होंगे, ईटीसी। देखिए इतना एग्जाम्पल हमारे लिए काफी है, इतना एग्जाम्पल याद रखेंगे, बाकी इसका डिफिनेशन याद रखेंगे। बोर्ड में एनुअल बाइनियल क्वेश्चंस आते हैं। और एक और टर्म है जिसके बारे में हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने, जिसका नाम है पेरेनियल प्लांट। हम लोग ये जितना भी देख रहे हैं, अभी देखिए एनुअल प्लांट देखे, बाइनियल प्लांट देखे, पेरेनियल प्लांट देखे। अब हम लोग जब पेरेनियल प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, एनुअल प्लांट में आपको बस इतना याद रखना है कि इनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में पूरे एक सीजन ही लेते हैं ये, और एक सीजन में ग्रोथ करते हैं फिर डेथ कर जाते हैं। लेकिन बाइनियल प्लांट जो होते हैं इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 ईयर का समय लगता है। और फर्स्ट ईयर में ये क्या करेंगे, लीव्स, स्टीम, रूट का ग्रोथ होता है, और फिर देन आफ्टर सेकेंड में ईयर में क्या करते हैं, इनका सीड का प्रोडक्शन होता है और फिर डेथ कर जाते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं पेरेनियल प्लांट के बारे में। हम देखते हैं लास्ट अपना पेरेनियल प्लांट के बारे में। देखिए ये पेरेनियल प्लांट जो होता है इसको हम 12मासी प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, 12मासी प्लांट इसका हिंदी होता है 12मासी। देखिए या फिर वार्षिक भी हमें बोलते हैं इसे। देखिए बहुवार्षिक इसे बोला जाता है, 12मासी मतलब अधिक से अधिक बार ये होते हैं। तो देखिए ये जो होता है, या पेरेनियल प्लांट इज अ प्लांट दैट लिव्स मोर देन 2 ईयर। ये 2 साल से अधिक बार जीते हैं, रहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कैसे। ये जो प्लांट होता है 2 साल से अधिक सालों तक ये लीव करता है, रहता है। जैसे इसमें ट्रीज और जो सर्व होते हैं विच आर ऑल्सो पेरेनियल। ठीक है, ट्रीज जो होते हैं पेड़ हुए, और सर्व झाड़ियां, जितने भी झाड़ियां होता है, झाड़ीदार पौधे होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, पेरेनियल भी हो सकते हैं, पेरेनियल भी होते हैं। अब मैनी पेरेनियल प्लांट्स ग्रो ओवर स्प्रिंग एंड समर। देखिए बहुत सारे अधिक से अधिक जो प्लांट होते हैं ये स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं, स्प्रिंग सीजन में ग्रो करते हैं वो, और या फिर समर सीजन में, गर्मी के समय में, ये बसंत ऋतु में ये ग्रो करते हैं पेरेनियल प्लांट। और फिर डाई करते हैं, मरते हैं। कब मरते हैं, ड्यूरिंग फॉल
एंड विंटर, ठीक है। देखिए फॉल एंड विंटर कहने का मतलब हुआ ये बारिश के समय या फिर गर्म जब भी सर्दी आता है तो उस समय ये डेथ कर जाते हैं। एंड ग्रो अगेन ओवर स्प्रिंग एंड समर फ्रॉम देयर रूट्स, और ये अपने रूट के द्वारा फिर से क्या करते हैं, ये रूट के द्वारा फिर से समर सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में ग्रो कर जाते हैं। फॉलोइंग सीजन जो इनका दिया हुआ है ये स्प्रिंग सीजन और समर सीजन, पहले तो ये ग्रो करेंगे स्प्रिंग सीजन में या फिर समर सीजन में गर्मी के समय में, लेकिन इनका जो डेथ होता है ये फॉल के समय या फिर विंटर के समय में, जैसे कि सर्दी के समय में या फिर बरसात के समय में ये डेथ कर जाते हैं। और फिर पुनः जब भी फिर से स्प्रिंग सीजन या समर सीजन आता है तो समर सीजन के आने के समय बसंत ऋतु के आने के समय में फिर से ये ग्रो कर जाते हैं अपने रूट के द्वारा, ठीक है। जैसे इसमें कौन कौन प्लांट आते हैं तो देखिए बेगोनिया, बनाना, मिंट, अगेव, एप्पल ट्री, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। बस आप इसको एग्जाम्पल को याद रखेंगे। ये ऐसे पेरेनियल प्लांट एनसीईआरटी का नहीं है तो नीट में इससे आने का चांस बहुत कम रहता है, लेकिन आपके बोर्ड में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। एनुअल बाइनियल में डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर एनुअल और पेरेनियल में पूछा जा सकता है, या फिर पेरेनियल प्लांट क्या होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये चलिए हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे।